हाँ जी, आप अपने चेहरे को देखते रहे हैं मिरर के सामने। कितने चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, हर समय ये आपके साथ खड़ा रहा। सबने साथ छोड़ दिया, बट ये हमारे साथ रहा। फिर भी हमने इसको इतना हर्ट किया, इतनी बातें बोली, इतना कुछ कहा, और उसके बाद भी ये स्ट्रांग होके हमारे साथ खड़ा रहा। हमेशा मेरा साथ दिया, और मुझे हमेशा खुश रहने के लिए, खुश रखने के लिए इतने एफर्ट करता रहा। और मुझे और ब्यूटीफुल और प्योर सोल बनाते जा रहे हैं। हर हर ये जो चैलेंज आया उसके बाद इतना स्ट्रांग इसने हमें किया है, इतना खुशियां हमें दी हैं कि क्या हम बोलें। इसके लिए हमेशा हमारा साथ देते आया है। आई लव यू यार, आई लव यू। आई लव यू द वे यू आर, एंड आई लव यू द वे यू आर नॉट। I respect you the way you are, and I respect you the way you are not. I accept you the way you are, and I accept you the way you are not. I am grateful to you for you have for everything you have done for me, and I am grateful to you that you have not done for me. Thank you. I love you. I love you. अपना अपना नाम नहीं। I love you. आई लव यू यार, आई लव यू। आज से पक्का वादा तेरे साथ, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा हमेशा तेरी बात सुनूंगी। और सबसे पहले तू, उसके बाद कोई और। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अपने आप को हक करें, थैंक यू बोलें इसको। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। इसको प्राउड करें, प्राउड। थैंक यू कि जो तूने किया वो कोई नहीं कर सकता तेरे लिए, किसी और के लिए भी। तू इतनी स्ट्रांग, इतनी अच्छी, इतनी प्योर, कि तू जैसी है यार, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। और थैंक यू हमेशा मेरी लाइफ जितनी भी है मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। थैंक यू मेरा हमेशा साथ देने के लिए। मैं तेरी आज से पक्की फ्रेंड हूँ। थैंक यू, मैं तेरे से प्रॉमिस करती हूँ हर बात मानूंगी, हर चीज करूंगी तेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। कैसा लगा आपको आज उससे मिलकर जिसके साथ आप रहते तो हैं, बट जाने आज है उसको, पहचाना आज है आपने उसको। कोई शेयर करेगा अपना, अपनी फीलिंग्स को, कैसा लग रहा है कि सच्ची में आज ही जाना है कि पहले से कोई जानता था। ऐसे लग रहा आज ही जाना, पहली बारी ऐसे ऐसे। गुड, 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 गुड। वेरी गुड जी। बस यही है वो इंसान जो आपके साथ हर समय रहता है। ये जो मिरर, मैन इन द मिरर है, वो आप खुद हैं। उसके साथ आप रहते हैं पर उसको जानते नहीं है, उसकी बात भी नहीं मानते, उसकी सुनते भी नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है। तो आज से हमने इसको प्रॉमिस किया है, गॉड प्रॉमिस किया है, सबसे पहले तू, बाद में कोई और। जो तू कहेगा वो मैं करूंगी, जो तू कहेगा, जहां तू मुझे इंस्ट्रक्शन देगा, जो तू मुझे गाइड करेगा, मैं वैसे वैसे ही करूंगी। फिर देखना आपकी लाइफ में कितनी अबेंडेंस, कैसे हेल्थ आएगी, कैसे अबेंडेंस आएगी हर एरिया में। क्योंकि जब हम अपने आप को प्यार से भर लेते हैं तभी तो हम किसी और को दे पाएंगे। जब हम अपने, जो चीज हमारे पास होती है वही तो हम दे पाते हैं किसी को। जब हम ही खाली हैं, हमारे अंदर ही प्यार नहीं है, अपने लिए प्यार नहीं है, हम दूसरों को क्या देंगे। तो जो हमारे पास होता है वो हम देते हैं। तो जितना अभी अब हमने, जो भी हमने आज सीखा, देखो आज ये चैप्टर, ये 27 डे में ही क्यों आया, ये चैप्टर पहले भी आ सकता था। अगर ये चैप्टर पहले आ जाता तो हमें, हमारे अंदर इतनी ईगो होती कि हाँ मेरे जैसा कोई है ही नहीं, हाँ मेरे जैसा तो कुछ कोई नहीं हो सकता। तो इस ग्रैटिट्यूड ने, ये 26 चैप्टर्स ने हमें सिखा दिया ये शुक्राना करना, और आज हमें अपना खुद का शुक्राना करने सिखाया है।
आज हमने अपना शुक्राना करना है। ये इतना मैजिकल चैप्टर है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपने मैन इन द मिरर देखा है, जिस व्यक्ति से आज आप मिले हैं, वो ही आपके लिए सब कुछ कर रहा है। और कभी हमने इसको थैंक यू बोला कि ये सेशन ले रहा है, अपनी जिंदगी खुद बदल रहा है, 1 घंटे अपने लिए टाइम निकाल रहा है, ये सुन रहा है, समझ रहा है, अपने लाइफ में कोशिश कर रहा है। तो प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ मी। अपने आप को बोले प्राउड ऑफ यू अश्मिता, प्राउड ऑफ। तू जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो अपने आप को शाबाशी देनी है, अपने आप को ग्रैटिट्यूड देना है कि आप ये घंटा 1 घंटा भी बैठ पा रहे हैं। मैं तो इसी सेशन के लिए आपको ग्रैटिट्यूड बोल रही हूँ, क्योंकि रिसेंट अभी हम कर रहे हैं। तो कितनी सारी चीजें हैं, जितना आप काम करते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं, अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, अपने हस्बैंड की करते हैं, अपने इन लॉस की करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपना किचन में काम करते हैं। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। तो आज आपने इसको ग्रैटिट्यूड देना है। और आज आपने प्रॉमिस भी किया है, आपने मेरे सामने किया और आपने गॉड प्रॉमिस किया है। तो आज से आपने इसको इतना ध्यान रखना है, इतना प्यार करना है। सबसे पहले तू, बाद में कोई और। बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले तू, बाद में कोई और। जब आप अपने आप को प्यार से भर लोगे तो आप दूसरों को भर भर के प्यार दे पाओगे। तो पहले हमने अपने आप को फिल करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो जी, आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें मैम उससे पहले ये शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत ही बढ़िया क्लास थी। सॉरी उस समय जब आप पूछ रहे थे तो इतना बोल नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी उसी टाइम में उसी जोन में ही थी। बहुत ही बढ़िया। ये आपने जब फर्स्ट टाइम क्लास ली थी ना, तो मतलब रोंगटे आ गए थे मेरी बॉडी में। बहुत ही बढ़िया। वो मैंने पहली बारी अपने आप को जाना था और आज दूसरी बारी जाना है। और ये जब मैजिक बुक की स्टार्ट होने की बात हुई थी तो मैं आज की क्लास के लिए मतलब वेट कर रही थी, ईगरली वेट। तो मतलब आज की क्लास का मुझे पता था कि आज होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही बढ़िया था। और ये आपने फर्स्ट टाइम कराया था कि अपने अंदर जाओ। जब आपने ये चीज बोली अपने अंदर जाओ, सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने नीचे फूड पाइप से मैंने जंप किया, और जैसे ही वो हुआ मैं एकदम हिली। तो मैंने 100% फील किया है कि मैं आज पहली बारी अपने अंदर गई हूँ। वेल मम्मी कसम, मैं नहीं कह रही। वेल डन, वेल डन। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ आज। मैंने फर्स्ट टाइम अंदर पूरा फील किया, मैंने सारी नर्व्स देखी, पता नहीं क्या क्या देखा, क्या इमेजिन किया या सच में देखा। कुछ अलग ही देखा, कुछ अलग ही फील किया। बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत थैंक बढ़िया। यू। थैंक यू सो मच ये एक्सपीरियंस करने के लिए। आप गए डीप। देखो, हम आउटर जर्नी, अब हम ये जर्नी हमारी क्या है, हमारी इनर जर्नी है। ये मैजिक बुक हमें अंदर से प्योर क्लीन कर रही है। तो ये हमारी इनर जर्नी है। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ये 26 चैप्टर हम जो पहले करके आए हैं, हमें जगह मतलब हर एरिया में हम शुक्राने करने सिखाए। हमें फैमिली, अपने रिलेटिव्स का, अपने रिलेशनशिप्स का, अपने बिजनेस का, अपने करियर का, अपनी हेल्थ का, जो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं उनका, उनको मैजिक बैंड सिखाया, हमें हमें दूसरों को देना सिखाया, शुक्राने करने क्या होते हैं इसका मतलब समझाया। तो आज हम जो ये इंसान ये सब कुछ कर रहा है, सबके शुक्राने कर रहा है, आज उसका दिन है उसको शुक्राने देने का, क्योंकि यही करवा रहा है, यही कर रहा है। तो आज का दिन आपने इसको इतना प्यार देना है, आज का दिन ही हमेशा ही देना है। मतलब आज तो भर भर के दीजिएगा, क्योंकि आज आप उस फीलिंग में होंगे। और ये मैजिकल है, मैजिकल। जो इसको समझ गया, कर गया, उसकी जिंदगी पलट गई। क्योंकि जो अभी आपको आगे बताया जाएगा, कितने महान लोगों ने ये चीज कही है और करी है, तो उनकी लाइफ बदली है। क्योंकि जब हम अपने आप से खुद से प्यार करने लग जाते हैं, इनकी एक बुक भी है लुइस हे की, मैजिकल मिरर काइंड ऑफ है, मिरर मिरर बुक है। वो सारी ये इनर जर्नी के बारे में है, अपने आप से प्यार करने के बारे में है। और जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर के सारे सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो जाते हैं। अंदर के सारे दुख दर्द जो भी थे सब निकल जाते हैं। क्योंकि हम क्या करने लग गए हैं, अपने ऊपर काम, अपने को प्यार करना शुरू कर दिया है। अपने आप को गलती करी तो भी थैंक यू, जो अच्छी हूं तो भी थैंक यू, बुरी हूं तो भी थैंक यू, जो कुछ करा है उसके लिए भी थैंक यू, जो कुछ नहीं कर पाई उसके लिए भी थैंक यू। तो
ये जब अगर हम 26 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं तो तब हम इस चैप्टर का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यही चैप्टर अगर पहले रख दिया जाए तो हम ईगो के मारे कि हाँ मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये मैंने ये भी किया मैंने वो भी किया, बट आज जब ये चैप्टर कर रहे हैं हमारे अंदर बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ ही नहीं रही, बस कि क्या किया यार तूने और मैंने तेरी बात ही नहीं सुनी और तू कितना कुछ करे जा रहा है मेरे लिए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, हमेशा चुप करा दिया, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट तो इसका जाता है कि इसने 26 चैप्टर्स की हमें प्रैक्टिस करवाई, हमें शुक्राने करने सिखा रहा है, कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहा है। तो ये कौन है इंसान? ये हम खुद हैं। बिल्कुल। तो यही है हमारी इनर जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ये हमारी ये मैजिक बुक इनर जर्नी है, ये ट्रांसफॉर्म कर देती है हमारी लाइफ बिल्कुल। जो समझ गया वो उसने पा लिया सब कुछ। जब हम अपने आप, मैं कह रही हूँ जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, खुशियां भर भर के आती हैं, शांति इतनी ज्यादा हो जाती है, सेटिस्फैक्शन लेवल इतना हाई हो जाता है, सब आपको बहुत प्यारे। जब आप खुद से प्यार करते हो आपको दूसरों को प्यार करने का दिल करता है, क्योंकि आप खुद प्यार से भर गए हैं। जो चीज हमारे पास होएगी वही हम दे पाएंगे ना। अगर हम कंप्लेन जलन चिढ़ से भर जाएंगे, हमारे अंदर वही चीजें हैं तो हम वही देंगे। जो हमारे अंदर होता है वही हम देते हैं। तो अगर हम प्यार से भर जाएंगे तो हम वही देंगे। तो हमने कोशिश करना है हर समय अपने आप को खुश रखने की। हमने प्रॉमिस भी किया है आज हर टाइम इसकी, जैसे आप केयर कर सकते हो, आपको पैम्पर करके बहुत अच्छा लगता है वैसे करो, जैसे अच्छा ड्रेसअप होने का मन करता है वैसे करो। किसी और के लिए क्यों, अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। जो ये हमारे को भगवान जी ने दिया है ये गिफ्ट, अनमोल गिफ्ट, और ये सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। कुछ नहीं कहता, चू भी नहीं करता, चा भी नहीं करता, कुछ भी बोल देते हैं, यार पेट कितना बाहर आ गया, यार ये कैसा हो गया, यार बाल कैसे हो रहे हैं, यार रिंकल आ गए, यार तिल ये कैसा, मोल ये कैसे धब्बे आ गए, ये कैसे स्किन हो गई, कितना कुछ बोल देते हैं। वो कुछ बोलता है हमें पलट के? कभी कुछ नहीं। तो बस यही है, ये इतना इतना डीप चैप्टर है, जो समझ गया उसने पा लिया। चलो जी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 27 डे आज हमारा, जादुई दर्पण, मैजिकल मिरर। 27वां दिन, जादुई दर्पण। खलील जिब्रान जो एक कवि और कलाकार थे, उन्होंने कहा है, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। हम क्या करते हैं, हम चीजों या हुलियों में अपनी, मतलब चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलते हैं। जैसी चीज होगी, जैसा हुलिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने अपनी भावनाओं को बदलते हैं, और उसी तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर फीलिंग्स डाल देते हैं, और कैसा लग रहा है कैसे नहीं लग रही, सुंदर है बुरा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फीलिंग्स डाल देते हैं। जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हमें ही है। जो जादू है और जो ब्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर ही है, और हम उसको कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। हाँ जी आगे चलते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। हाँ जी आज आपके 27 डे हो गया, पहले के हमारे 0 डे। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका सामने वाला इंसान बदल गया, आपके ऑफिस के लोग बदल गए, कौन बदला? हम खुद बदले। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारा देखने का नजरिया बदला। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हम खुद बदले और हमने उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, और हमें लगा कि वो सामने वाले बदल गए, मेरे रिश्ते इतने सुंदर कैसे हो गए, मेरी बॉडी में ये ब्रेकडाउन आया था कैसे ठीक हो गया, मेरे बिजनेस में अबेंडेंस कैसे आ गई,
मेरा हर एरिया इतना अच्छा क्यों आ गया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खुद बदले। देखो जी, हमारी शादी होती है, एग्जाम्पल देती हूँ, जब शादी होती है तो कितना ज्यादा हम पहले से ही तैयारियां चूरियां करते हैं, ये लेना है वो लेना है, ऐसे लगेंगे वैसे लगेंगे। और वो अपना हमारा पार्टनर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 10 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इंसान है यार, जिससे मैंने शादी करी थी ये तो बिल्कुल वैसा है ही नहीं। शुरू में तो इतना अच्छा, बाद में क्या हो गया? तो तब क्या बदला? हमारी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स बदल गई, सोच। सोच बदली, फीलिंग बदली। वही इंसान महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद वो इतना बुरा क्यों लगने लग गया, या उसके अंदर हमें कमियां क्यों दिखने लग गई? पहले तो वो बहुत अच्छा, यार तू तो इतना अच्छा, ऐसे 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 सब कुछ है। और जब 5-6 महीने बाद वो वैसे उसकी हर कमी दिखने लग जाती है, वो इतना बुरा लगने लग जाता है, कई बार तो बहुत ही अच्छा, कई बार मन करता है कि ये इंसान मेरे सामने ही क्यों आया। तो तब क्या हुआ? हमारी फीलिंग्स बदली, सोच। फीलिंग्स बदली। जब हमने अपने आप को बदला तो हमें सारे बदले हुए दिखे, ठीक। हमने अपना नजरिया बदला तो हमें दुनिया बदली हुई दिखी। हमने रेड चश्मा लगाया तो हमें पूरी दुनिया रेड दिखी, हमने ब्लू चश्मा लगाया तो हमें पूरी दुनिया ब्लू दिखी। तो जैसी फीलिंग्स और जैसी सोच हमने रखी, सामने वाला हमें वैसा ही दिखा। वही इंसान है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हमें दोपहर को बुला रहा है कि 1 बजे आ जा यार, तेरे को शॉपिंग करा के लाता हूँ। अपना हस्बैंड का एग्जांपल ले लो, मैं चल आ जा तू, अब बहुत गर्मी है और धूप वो बहुत तेज निकली है, तैयार थी रोके, और अच्छे से हम तैयार थी रोके चले गए, नीचे वेट भी कर लिया और कुछ नहीं बोला है। और वैसे ही कोई और इंसान आ जाए जो हमें पसंद नहीं है, वो कहेगा नीचे आ जा 5 मिनट के लिए कोई काम है, और हम चले, और वेट करना पड़ गया, तो हम कितनी बातें कर देंगे, ये ऐसा क्यों 5 मिनट इतनी वेट करा दी, मेरे को इतनी धूप हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या है? हमारी सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसके लिए धूप में सड़ने के लिए भी तैयार है। जो इंसान को हम पसंद नहीं करते वो कहता है 5 मिनट के लिए भी नीचे आ जा, ये चीज पकड़ लेना है या ये चीज ले लेना, तो हम अगर 2 मिनट भी वेट कर ले तो हम कितनी बातें करने लग जाते, इतनी धूप हो रही है, इतनी लेट आए हो, ये है वो है, कितनी बातें कर देते। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारी फीलिंग्स। तो हमने अपनी फीलिंग्स को कैसे चेंज करना है? अच्छा सोच कर, अच्छा बोलकर, अच्छा देखकर। जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी, सामने वाला वैसे ही आपके सामने आएगा। आपकी फीलिंग्स उसके लिए अच्छी हैं तो वो अच्छा होगा, आपकी फीलिंग्स उस इंसान के लिए बुरी है तो वो बुरा है। तो हमने क्या करना है, इन्होंने बोला है कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लीजिए, हर चीज में ग्रैटिट्यूड। जीवन शैली मतलब जैसा आपका रोज का रूटीन होता है ना, वैसे आपका ग्रैटिट्यूड का भी रूटीन होएगा आपकी लाइफ। आगे चलते हैं जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में देखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। हाँ जी, गांधी जी और माइकल जैक्सन का ये मतलब फेमस सॉन्ग है मैन इन द मिरर। आप यहाँ गूगल में जाके ये सुन भी सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार ही बदल जाएगा। जब आप खुद को बदल लोगे तो आपको पूरी दुनिया ही बदली हुई दिखेगी। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलना है। हम कोशिश करते रहते हैं कि वो बदल जाए, सामने वाला बदल जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए, ऐसे बदल जाए, वैसा बदल जाए, पर हम अपने आप को बदलने की कभी कोशिश ही नहीं करते। आगे चलते हैं। यदि आपने इस बिंदु तक 26 आठ जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। हाँ जी, बताइए कैसा हो गया अब आपको? अगर आपने 26 चैप्टर्स ये कर लिए हैं तो आपको हर सिचुएशन को डील करना आ गया, हर सिचुएशन में शांत रहना भी आ गया, हर सिचुएशन आपको अच्छी लगने लग गई, हर परिस्थिति में आप खुश हैं। यस और नो?
अगर आपने इसके एक्सपीरियंस, आप खुश रहने लग गए हैं, एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया सबने? सबसे अच्छी बात है हमें अपने आप पे कंट्रोल करना आगे। वेरी गुड, वेल डन। तो यही है पावर। जब अपने अंदर को, हम अपने आप को बदलते हैं तो हमें दुनिया बदली हुई दिखती है। जब हमने अपने नजरिया बदल लिया तो नजारे ही बदल गए। तो हमने क्या ये फील किया, अब हम ये 26 चैप्टर हम करके आए हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ, हमने क्या उससे फील किया, हम खुश रहने लगे, हमें क्या नजर आया, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। जैसे आपने कहा हमने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया। औरों का क्या एक्सपीरियंस है जी? कोई शेयर करेगा? हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया। वेल डन, से बढ़िया बात ही नहीं है कोई। वेरी गुड। रब तेरी रजा में राजी, जो तू दे रहा है, जो तू कर रहा है, मैं खुश ही खुश। तेरी इतनी कृपा, तेरी इतनी दया, तेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो यही है जी लाइफ। अगर ऐसा कर लिया तो आपको अपनी दुनिया बिल्कुल बदली हुई, आपके आसपास के लोग आपको बिल्कुल बदले हुए दिखेंगे। और मेन बदला कौन? आप खुद। खुद। वेल, आगे चलते हैं। आज अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। आपने सारे एरियाज कवर कर लिए ग्रैटिट्यूड करके। हर रिलेशनशिप, हर रिश्ता, हर मतलब अपने क्लाइंट्स, अपने वर्कर्स, अपने ऑफिस के बॉसेस वगैरह, सबका आपने हर एरिया में ग्रैटिट्यूड करना कर लिया। और सबसे ज्यादा हक किसका है ग्रैटिट्यूड का आज? खुद हमारा। का, अपना। बिल्कुल बिल्कुल, खुद का, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ कराया है। ये आप कर ही नहीं सकते थे जब तक आपको ये मैन इन द मिरर कराता ही नहीं। जो शीशे में आपने जिससे आज मिले हो, अगर वो नहीं कराता तो आप कैसे करते? तो सबसे ज्यादा हकदार कौन है आज शुक्राने का? हम खुद। हाँ जी, आगे चलते हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। जब आप शीशे में देखकर अपने आप को ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो अपने आप ही चली जाती हैं। क्योंकि जब हम मैन इन द मिरर, जो व्यक्ति आपको मिरर में दिख रहा है, उसके बारे में बिल्कुल आप बिल्कुल प्योर हो चुके हो, आपको कोई कमी नहीं दिख रही उसके अंदर, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तो जितनी भी आपके अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स हैं या कोई भी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन है, वो कैसे चला जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। क्योंकि आपने खुद से प्यार करना सीख लिया। आपका ये जो और जो बेकार वाली फीलिंग्स होती हैं, असंतोष वगैरह, ये नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जो आप हर परिस्थिति में खुश नहीं रहते और कोई भी सिचुएशन आई पैनिक हो जाते हैं, जो भी निराश हो जाते हैं, मतलब लो फील करने लग जाते हैं, जो बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स हैं, वो अपने आप गायब हो जाएंगी जब आप जो शीशे में व्यक्ति से मिलते हैं उसका शुक्राना करते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स, सारी भावनाएं वहां से चली जाएंगी। आप ये खुद फील करेंगे। आगे चलते हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। हाँ जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अपने लिए नेगेटिव सोच सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन लाती है।
क्योंकि वह किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। किसी और से भी ज्यादा, किसी और की चीज के बारे में या किसी और के बारे में नेगेटिव सोचने से ज्यादा शक्तिशाली ये होती है जब आप अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है। और हम क्या करते हैं जब हम नेगेटिव होते हैं, तो जब हम जहां पर भी जाते हैं अपनी नेगेटिविटी लेके जाते हैं, उस जिनसे मिलते हैं उनको भी अपनी नेगेटिविटी दे देते हैं। और ये चुंबक की तरह काम करता है, जो हमारे पास होता है वही हम देते हैं। जब हम नेगेटिविटी से भरे हुए हैं तो हम क्या देंगे? नेगेटिव चीजें। हम वो जगह को भी दूषित करते हैं अपनी नेगेटिविटी से जहां हम जा रहे हैं या जहां हम रहते हैं, और उन लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। जो हमारे पास है वही हम देते हैं। तो ये इतनी बड़ी बीमारी है, ये इतना, ये मतलब बोलो कि इतनी पावरफुल है। अगर हम अपने आप के लिए नेगेटिव होते हैं, अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, तो इससे बड़ी और कोई चीज नेगेटिव हो ही नहीं सकती। और आपकी लाइफ में जितने भी ब्रेकडाउन है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने बारे में बुरा सोचने की वजह से है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका कोई भी एरिया है। क्योंकि हम अपने आप के लिए नेगेटिव हैं, तो जो हमारे पास होगा वही तो हम देंगे दूसरों को। और हम क्या कर रहे हैं? खुद नेगेटिव हैं, दूसरों को भी नेगेटिविटी बांट रहे हैं और उन चीजों को भी नेगेटिव कर रहे हैं। क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैलती है। जैसे ग्रैटिट्यूड काम करता है, वैसे ही नेगेटिविटी काम करती है। क्योंकि एक तलवार में दो म्यान नहीं रहती। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड कर ही नहीं रहे, लैक ऑफ शुक्राना। अगर हम शुक्राना कर रहे हैं तो वहां नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। अंडरस्टैंड? और जो हमारे पास होता है वही देंगे ना हम। अगर हम शुक्राने से भरे हैं, प्यार से भरे हैं, तो हम सामने वाले को भी वही देंगे। अगर हम नेगेटिविटी से भरे हैं, दुख से भरे हैं, परेशानी से भरे हैं, तो हम सामने वाले को भी वो ही देंगे। तो इसलिए जो है और जैसे हैं वैसे अपने आप को हम कहते हैं वो सामने वाला गलत, वो ये चीज गलत या वो चीज गलत। ये गलत कुछ नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव है इसलिए हमें हर चीज नेगेटिव लग रही है, हर इंसान नेगेटिव लग रहा है, हर परिस्थिति नेगेटिव लग रही है, हर स्थान नेगेटिव लग रहा है। तो आगे चलते हैं जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हूँ। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। हाँ जी, ये सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, जब आप प्रेजेंट जैसे भी हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, जैसे मर्जी हैं, अगर आप अपने स्वरूप के लिए जैसे भी हैं उसके लिए ग्रेटफुल हैं, तो आप केवल उन परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपके बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। आप जैसे भी हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यार क्या लगती है यार, तेरे से तो सुंदर कोई है ही नहीं, तो इतनी प्यारी। और आप देखेंगे आप वैसे वैसे होते चले जाएंगे। आपने ये नहीं कहना कि मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं, ये चीज मोटी, वो चीज वैसी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जैसे आप प्रेजेंट में हो, आप मोटे हो, आपका पेट निकला है, आपके बाल छोटे हैं, आप काले हो, आपके मुंह में गड्ढे हैं, जैसे भी हैं, कैसे वो चीजें दूर हो जाएंगी जब आप अपने बारे में ग्रेटफुल, अपने लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाएगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आपने अपने बारे में अच्छा अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया और उसके ग्रैटिट्यूड करने शुरू कर दिया। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। कितनी बड़ी बातें ये बोल रहे हैं। करके देखिए, मैं कहती हूँ 10 मिनट आप रोज अपने आप को ये शीशे के आगे दे देंगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी, ये कोट सबको याद है, ये आपके लिए भी लागू होती है। जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध
वो और भी समृद्धि उसके पास आएगी। और जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। अपने लिए जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि भी आएगी प्लस। और जिसके पास कृतज्ञता अपने लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये कोट इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको हर समय यूज करें, हर एरिया में। आगे चलिए। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो आज आपने क्या करना है, आज मिरर के सामने जाके अपनी जितनी तारीफ कर सकते हो, फेक इट टिल यू मेक इट, है या नहीं है, इतनी भर दो तारीफें, इतनी भर दो। जिसके पास अपने लिए ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा और वो समृद्ध भी होगा। तो यार क्या लगती है, कितनी ब्यूटीफुल है यार, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इतनी जीनियस, इतनी ब्रिलियंट, इतनी इंटेलिजेंट, जो तूने किया है ना यार वो कोई कर ही नहीं सकता। इतनी प्यारी, इतनी पोलाइट, इतनी काइंड, इतनी हम्बल, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितना थैंक यू करूं मैं, जितना करूं उतना कम है। तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे इतना समृद्ध बनाया है, हर एरिया में मुझे परफेक्ट बनाया है, जो चाहती हूँ वो करती हूँ और तू ये कराता है। जो बोल कुछ तो बोलूं और वो तू करने लग जाता है मेरे लिए फटाफट। यार तू कितना कितना करता है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अश्मिता, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जितना बोलोगे, जितना बोलोगे आई लव यू द वे यू आर, आई लव यू द वे यू आर नॉट, जितना आप बोलते जाओगे अपने अपने लिए, जितना शुक्राना, थैंक यू, धन्यवाद, जो आपके दिल से फीलिंग निकल रही है अपने लिए, उतना करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, फिर देखें मैजिक। और ये रोज की प्रैक्टिस है और रोज आपने मुझे ये होमवर्क मिरर का भी लिख के भेजना है। यस आई डन मिरर प्रैक्टिस, मुझे रोज आना चाहिए ग्रुप में, यस आई डन माय मिरर प्रैक्टिस आल्सो। ओके, होमवर्क डन। आगे चलते हैं। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर, सुनिए जी, आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञता का मतलब आपने ग्रैटिट्यूड देना है। किसके लिए? सुंदर व्यक्ति के लिए। आप जैसे भी हैं बहुत सुंदर है। तो आज हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बता चुकी हूँ, आगे इनसे भी सुनते हैं जी। दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ जी, तो आज आपने, अगर आप बहादुर हैं तो आज आपने अपने लिए 3 बातें अच्छी अपने आप को बोलनी है शीशे के सामने खड़े होके। जैसे यार तू कितनी ब्यूटीफुल है, क्या तेरी आंखें हैं यार, क्या तू खाना बनाती है, लोग उंगलियां चाट के खाते हैं, क्या तेरा वे ऑफ ड्रेसिंग है, क्या तेरी चाल है, क्या तेरी ढाल है, कैसे तू अपने बच्चों को इतने अच्छे से हैंडल कर लेती है, कैसे तूने अपनी फैमिली को संभाला हुआ है यार, कैसे ऑफिस को भी मैनेज करती है, घर को भी मैनेज करती है, क्या बात है यार, जो तू कर रही है कोई नहीं कर सकता। वेल डन, वेल डन। अपने आप को शाबाशी दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जोर से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यार अपने आप को किसी करो, फ्लाइंग किस करो, जितना जो कर सकते हो वो करो और जादू देखना। फिर आज आप जितनी बार भी शीशे के आगे से निकलेंगे, वॉशरूम तो जाते हैं सबके, वॉशरूम में तो है ही, जितनी बार जाएंगे जान पूछ के जाइए वॉशरूम में कि सुसु करने के बहाने, और बार बार जाके अपने आप को बोले यार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तू जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर यार, तेरे जैसा तो कोई है ही। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ग्लोइंग स्किन, इतने प्यारे बाल, क्या हाथ हैं, क्या नील्स हैं, क्या बॉडी है, कितनी स्लिम ट्रिम। फेक इट टिल यू मेक इट, हो या नहीं हो बोलना है, जैसा चाहते हो वैसा वैसा बोलते जाओ। हाँ जी, आगे चलते हैं। 4 मिनट रह गए, हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अगर हो गई तो दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे अगर कुछ बचा। हाँ जी, आगे चलते हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का
किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है, वो है दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। अगर कभी आप अपने लिए दयालु नहीं होते, कोई सिचुएशन लाइफ की ऐसे आती है, आप अपने आप को ही ऐसे, जैसे मैंने आपको बोला कि हम अपने आप को ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं, तो सबसे पहले उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के बारे में सोचें कि वो सबसे ज्यादा हकदार है आपके शुक्राने का। जब भी लाइफ में लो फील करें, अपने आप को ब्लेम ना करें और शीशे में जाएं और उसको थैंक यू बोल के आए कि वाह यार तूने ही हैंडल किया है, जैसा भी किया है तूने ही किया, जो कुछ किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे चलते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 27। तो जब आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लोगे, आप जैसे भी हो, उसको इतना ग्रैटिट्यूड दोगे, उसको इतना प्यार करोगे, तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे, आपको ऐसे ही लोग लाइफ में मिलेंगे जो बहुत प्यार करेंगे आपको और अपने जो भी आपके जो रिलेशन है वो इतने फ्लरिश करेंगे। तो क्या होगा जब हम अपने लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे तो हमें और दिया जाएगा, अगर नहीं है कृतज्ञता अपने लिए जो है वो भी ले लिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। और हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम कहते हैं। तो हमने अपने लिए आज ग्रैटिट्यूड करना है, मैन इन द मिरर के लिए ग्रैटिट्यूड करना है और इतना ग्रैटिट्यूड देना है, इतना प्यार देना है कि आप देखेंगे कि संसार बदल गया, संसार ही बदल गया। हाँ जी, आज की प्रैक्टिस 22 अश्मिता, जादुई दर्पण। हाँ जी, एक नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो ध्यान दें, धन्यवाद कहें और इससे पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, हाँ जी, मैं 2 मिनट ये लूंगी असाइनमेंट के लिए, हम दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे क्लास के लिए, ठीक है, ये एंड हो जाएगी मीटिंग। तो हमने क्या करना है आज का असाइनमेंट कि हमने रोज की सुबह 10 ब्लेसिंग्स हम काउंट करते हैं वो वैसे ही करना है। सेकंड, आज हमने जितनी बार भी हम शीशे के आगे से पास होएंगे, चाहे जानबूझ के जाइए, उसके पास सामने जाकर अपने आप को धन्यवाद देना है, अपने आप को ग्रैटिट्यूड देना और दिल से देना, उसका उसकी इतनी तारीफ करनी है भर भर के क्योंकि जब आप अपने आप को शुक्राने से भर लेंगे तभी हम आगे किसी को दे पाएंगे, या हम अपनी लाइफ में संतुष्टि तभी पाएंगे, हैप्पी तभी रहेंगे जब हम ये शुक्राने करेंगे अपने लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि आज आपने 3 अच्छी बातें अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके कहनी है, 3 कोई भी बातें, और रात को सोने से पहले हमने मैजिक टॉक लेना है और वो अच्छी अच्छी बातें पूरे दिन की सोचते सोचते, सबसे अच्छी बात सोचते सोचते हमने सो जाना है। हाँ जी, तो असाइनमेंट समझ आ गया। ये मीटिंग एंड हो जाएगी, हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, किसी के जो भी क्वेश्चन है बोलना है बोलते हैं, जब तक है चल रही है तब तक बोलते हैं। हाँ जी, 1 मिनट रह गया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बुआ। अश्मिता, आपने आज ये वाली क्लास कराई ना, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमारे बच्चों की जॉब बहुत ऊंची लगी दोनों की, तो हम